उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर भर्ती 2022 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए जो है हम कुछ संभावनाएं लेकर के आए हैं वीडियो के माध्यम से। जिस तरीके से आयोग के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है उसको लेकर के कब तक आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, कैसे भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और क्या इसमें प्रतिभाग करने वाले छात्रों को कितना मौका मिलेगा, बीएड हो या डीएलएड हो उनको क्या प्रावधान रहेगा। क्योंकि बीएड का जो सिस्टम है वो कई राज्यों के अंतर्गत, कई स्टेट के अंतर्गत ऐसा चल रहा है कि उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जा रहा है। तो यूपी के अंदर भी इसकी जो है याचिका दायर की गई है। अब इस पर किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए, बीएड वाले अभ्यर्थी असमंजस में हैं कि उनको तैयारी किस रूप में करनी चाहिए। तो वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे और बाद में अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर देंगे। साथ ही साथ जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमारा चैनल आपके लिए प्रतिबद्ध हमेशा रहता है। यहाँ बात करते हैं कि आपके लिए प्राइमरी टीचर्स की जो वैकेंसीज हैं वो देखिएगा लास्ट टाइम आई थी आपकी 2019 में, उसके बाद लगभग 3 साल हो गए हैं और आपकी वैकेंसीज अभी तक नहीं आई है। तो इसके लिए 2020 में ही प्रावधान था कि जिस तरीके से प्राइमरी टीचर के पद रिक्त चल रहे हैं उसको लेकर के भर्ती की जाए। कई बार रिपोर्ट आई, कई बार कई तरीके के खुलासे हुए, कई बार सरकार ने जो है अपने तर्क दिए, कई बार जो है अभ्यर्थियों के तर्क आए, कई बार महाविद्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त हुई और इस तरीके से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसमें जो जानकारी के अनुसार है, जैसा कि पिछली बार और लगभग 1 महीने पहले सरकार की ओर से जानकारी दी गई थी कि शिक्षा मित्रों को भी उसमें ही काउंटिंग किया गया है आपके टीचर्स के लेवल के ऊपर। तो कोर्ट के द्वारा इस चीज़ की फटकार लगाई गई कि शिक्षा मित्र हैं तो या तो वो टीचर्स नहीं हैं, और जब कोर्ट ने उनको बाहर कर दिया गया था तो आपने उन लोगों को क्यों रखा हुआ है। तो सरकार का कुल मिलाकर के आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि मैटर क्या है कि राजस्व निधि को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं जैसे अग्निवीर, अग्निपथ वगैरह। तो उस तरीके से भी यहाँ पर प्रावधान है। सुनवाई में ये आ रहा है कि यूपी के अंदर भी 5 साल संविदा पर जो है शुरू में रखने का इरादा है सरकार का, उसके बाद आपका जो है आगे का मौका दिया जाएगा। तो ऐसा जो है ये प्रावधान यूपी सरकार ला सकती है, इस पर मंथन चल रहा है। तो यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स हों या किसी प्रकार का कोई भी विभाग हो, सभी विभागों के लिए योजना सरकार का लाने का जो है यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। लेकिन अभी जो जिस तरीके से हिंसाएं भड़क रही हैं उसको लेकर के सरकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो अभी शांत पड़ी हुई हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं यूपी प्राइमरी टीचर्स भर्ती के बारे में। तो देखिएगा इसके लिए जो विज्ञापन है वो देखिएगा सितंबर माह से पहले आपका नहीं आने वाला है। सितंबर 2022 में इसका विज्ञापन आएगा। अब ये बात बनती है कि 97,000 पदों के लिए आएगा या आपका जो है 51,000 पदों के लिए आएगा या 69,000 पदों के लिए आएगा या फिर 72,000 पदों के लिए आपका आएगा। उसी बीच एक कड़ी में जिस तरीके से एक शिक्षा मंत्री की ओर से 6 माह पूर्व बयान दिया गया था कि 17,000 पद ही रिक्त हैं, वो भी पुरानी भर्तियों के। तो क्या वो 17,000 पदों पर रिक्तियां होंगी? तो कुल मिलाकर के कहने का प्रावधान ये है कि जिस तरीके से पहली जो भर्तियां हुई हैं उनमें 69,000 पद वाली एक भर्ती हुई है 2019 में, 68,500 की जो भर्ती हुई है ये हुई थी आपकी 2018 में। तो ये 2 भर्तियां आपकी हो चुकी हैं बड़ी भर्ती। तो अब तीसरी भी जो है यहाँ पर, क्योंकि 3 से 4 साल आपके होने वाले हैं और पद में कुछ जो टीचर्स हैं वो रिटायर भी हुए हैं और जो है शिक्षा मित्रों को भी इसी बीच जो है बाहर कर दिया गया है। 2018 में जो है शिक्षा मित्रों को बाहर किया गया था, उसके बाद से ये भर्तियाँ आई हैं। तो उसी नियम को लेकर के यदि अभ्यर्थियों के बीच ये कम वैकेंसी जाती हैं तो कोर्ट जाया जाएगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि आपकी जो वैकेंसीज होंगी वो 51,000 से प्लस में होंगी। तो उस चीज़ को लेकर के आप जो है बिल्कुल संशय में न रहें कि वैकेंसीज आपकी बहुत कम आएंगी या बहुत कम मात्रा में आएंगी। तो 51,000 से प्लस में आएंगी, चाहे आपकी 72,000 आए या 57,000 आए, तो कम से कम आप जो है 51,000 ये मान करके चलिएगा। तो ये वैकेंसीज आपकी आएंगी सितंबर माह में। इसके फॉर्म आने की जो है 70% संभावना है, 90% तक आपके फॉर्म जो है अक्टूबर माह तक आ जाएंगे।
इसके लिए आपको जो है तैयारी के लिए टाइम से जो है ज़्यादा नहीं मिलेगा। फॉर्म के आपके जो है यहाँ पर 40 से 50 दिन के अंदर आपका जो है एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम में आप समझ सकते हैं कि कम से कम आपका जो एग्ज़ाम्स है वो नवंबर 2022 में आपका हो जाएगा, यदि सितंबर माह में आपके फॉर्म आते हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर के चलिएगा कि लगभग आपका जो है जून माह समाप्त हो चुका है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 माह हैं आपके बीच, लगभग 120 दिन का आपके पास टाइम है। तो उन 120 दिन में आपके पास जो सब्जेक्ट होते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि मोटे मोटे सब्जेक्ट की बात की जाए, ज़्यादा बारीकी में ना जाए, तो 10 सब्जेक्ट तो आपको कम से कम इसके कवर करने होते हैं। यदि विज्ञान को भी केवल एक ही काउंट किया जाए, सामान्य ज्ञान को भी केवल एक ही सब्जेक्ट में काउंट किया जाए, जब जा कर के 10 सब्जेक्ट आपके बनते हैं। कोई भी सब्जेक्ट इस पेपर में नहीं छूटता है। आपकी सारी की सारी लैंग्वेज आती हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उसी तरीके से सारा का सारा मैथ, रीजनिंग और कैलकुलेशन वाले एरिया का जो भी टॉपिक्स होता है वो आता है। उसी तरीके से आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सभी के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। 150 क्वेश्चंस में से सब्जेक्ट जो है सारे के सारे कवर करने होते हैं, और इनको जो है यदि आप मोटा मोटा ही पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता है। इससे विस्तृत सिलेबस तो शायद जो आपकी PCS या IAS लेवल की भर्तियाँ होती हैं उनका भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है गौर करनी होती है कुछ पुस्तकों की, कुछ चीज़ों की जो आपको पढ़नी होंगी और कैसे इसको क्लियर करना होगा। तो पहले बात कर लेते हैं BEd वाला जो संशय बना हुआ है लोगों के बीच। तो देखिएगा NCERT ने जो है यहाँ पर कानून बनाया था और उनसे जवाब मांगा है कि आपने 2018 में ये प्रावधान दिया था कि BEd जो है योग्य हैं प्राइमरी के लिए, तो आपने किस तर्क पर दिया था। तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना हलफनामा देंगे, अपनी जो है जानकारी देंगे कि हमने इन तथ्यों को लेकर के BEd को शामिल किया था। यदि वो ऑथेंटिक्स हैं तो देखिएगा यहाँ पर BEd को कोई भी प्राइमरी से बाहर नहीं कर सकता है। राज्य सरकार के अपने अलग कानून होते हैं, राज्य सरकार का कोर्ट अपना अलग है, वो विशेष राज्य के लिए उसको बाहर किया जा सकता है। लेकिन सेंटर का जो नियम आएगा वो ही यहाँ पर यूपी के अंदर लागू होगा, क्योंकि सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी की है और यूपी में भी वही गवर्नमेंट है। तो NCERT ने जब 2018 में एक कानून बनाया था तब भी इसके लेकर के विवाद शुरू हुआ था, लेकिन उसके जो तर्क थे वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। उनका मानना था कि योग्य शिक्षक इसमें आए, चाहे BEd हो, चाहे DLEd हो या किस तरीके के हों, और उनको बीच में एक जो है कोर्स कराया जाए जो 6 माह का कोर्स हो, और ये जो है इसको जो है ब्रिज कोर्स यानी कि सेतु कोर्स रखा जाए। लेकिन इसके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी संस्था में कोई प्रावधान नहीं है, किसी भी संस्था के द्वारा ये कोर्स नहीं कराया जा रहा। ये कोर्स आपको नियुक्ति के बाद करना होता है प्राइमरी टीचर्स पर। तो अब जो है NCERT इसके लिए जो है नियम यहाँ पर पेश करेगी कि कम ये जो कोर्स है ये कोई संस्था या यूनिवर्सिटी इसको लागू करे, तब जा कर के इसको जो है फाइनल डिसीजन के तौर पर जो है फिर BEd के लिए लाइन क्लियर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसके लिए तमाम संस्थान जो है कोर्स संचालित करेंगे, जिसको लेकर के ये जो है NCERT तर्क यहाँ पर पेश करेगी। लेकिन फिलहाल की कंडीशंस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर BEd जो है अलाउ है, तो यूपी वाली जो प्राइमरी टीचर भर्ती होगी उसमें BEd योग्य होगा। कैसे मिलेगा सिलेक्शंस, कौन सी पुस्तक पढ़ें? तो सिलेक्शंस के लिए जैसे मैंने बताया कि 120 दिन का आप जो है अपना कार्यक्रम बनाएं। इसमें 90 डे यानी कि 90 दिन का जो कार्यक्रम है आप जो है इसमें पढ़ने का अपना बनाएं। पढ़ने के लिए अपने जो है नोट्स वगैरह आप जो है साथ के साथ बनाते चलें। और ये जो बाद के 30 दिन हैं, ये जो 30 दिन हैं, ये 30 दिन केवल और केवल आपको लास्ट में या अभी से आप जो है प्रैक्टिस टेस्ट इसके जो हैं यहाँ पर करेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट का मतलब ये है कि आपका जो सिलेबस है उसके सिलेबस के क्वेश्चन जो हैं थोड़े थोड़े प्रत्येक पेपर में आए जाते हैं, जिसको लेकर के आपको जो है पिछली यादें रहती हैं, जिसके कारण प्रैक्टिस टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका जो है रिवीजन वहाँ से हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत ऐसी आने वाली नहीं है यदि आप प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं। आप यदि उस तरीके से हैं कि आपने गणित पढ़ लिया है तो उसके प्रैक्टिस टेस्ट आप जो है एक शाम को बांध लें, उस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन ये कम से कम 90 दिन का आपको जो है सिलेबस को कंप्लीट करने का अपना टारगेट बनाना चाहिए। बाकी
आपको जो है प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो वीडियो के माध्यम से हमने ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर दी हैं। बात आती है पुस्तकों की। तो पुस्तकों में जो आपकी मैं कुछ पब्लिकेशंस लिख रहा हूँ जो टॉप पर चल रहे हैं, जिनकी पुस्तक जो है बेहतर मानी जा रही है इसके लिए। एक है आपका यूथ पब्लिकेशन। इसकी पुस्तक, इसके प्रैक्टिस टेस्ट, इसके पेपर जो हैं बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किए गए हैं। बहुत ज़्यादा या है यूपी टेट हो या पीएनपी का कोई भी पेपर हो, यूथ के क्वेश्चंस पेपर्स में है बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यूथ की बुक्स में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप जो है खरीद सकते हैं। दूसरी बात करते हैं अरिहंत की। तो अरिहंत भी इसमें बेहतर एक जो है पब्लिकेशंस है। इसकी पुस्तकें प्राचीन काल से ही आती जा रही हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा जो है जोर मार आप कर सकते हैं। यदि आपको यूथ की नहीं मिल रही है तो आप अरिहंत की बुक्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अलग अलग पब्लिकेशंस की जिनकी बुक्स आपकी बेहतर हैं वो आप खरीद सकते हैं। बाल विकास की किसी पब्लिकेशंस की बेहतर है, जीके की कोई है, तो उस तरीके से आप अलग अलग ले सकते हैं। लेकिन कंबाइन में आप ये 2 पब्लिकेशंस बेहतर माने जाते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।